आपको पता है जो लाइसेंसधारी है, जो वॉलंटियर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो आप सभी को लाइसेंस की शर्तें पता है, अच्छे से पता है, और आप सभी जानते भी हैं कि हम लोग को ये फॉलो करना है और आप फॉलो करते भी हैं। परंतु फिर भी हम लोग थाना स्तर पे आए हैं, और इसका सिर्फ और सिर्फ एक वजह है कि आपके आश्वासन जो आप दे रहे हैं उससे उसको हमें अभी तक इतने वर्ष अभी नहीं बीते हैं कि हम अपना इतिहास भूल जाएं। अभी तक वो जो संवेदनशीलता वाला, जो बोले कि रेड जोन में नवादा रहता है, वो अभी भी जब मुख्यालय का वीसी होता है तो नवादा अभी भी रेड जोन में ही रहता है। तो इसीलिए सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम सभी को बहुत ही सजग रहना होगा। अगर यहाँ पे उपस्थित सारे शांति समिति के जो सदस्यगण हैं, और मैं यही अपेक्षा करती हूँ कि जब आप यहाँ से जाइएगा, जो हमारे लाइसेंसधारी है, जो हमारे प्रबुद्धजन है, जो हमारे, आप सभी, हम मानते हैं कि हमारे जो समाज है, हमारा जो शहर है, उसके आप सभी गार्जियन हैं, आप सभी की बात यहाँ के लोग बहुत अच्छे से सुनते हैं। तो जब यहाँ से जाइएगा तो आपको ये सारे शर्तें, ये जो बात यहाँ पे हो रही है, जो एसपी साहब बोल रहे हैं, एसडीओ साहब बोल रहे हैं, एसडीपीओ साहब बोल रहे हैं, ये सारी बातें आपको वहाँ लोगों को बताना है। और इसीलिए हम लोग आए हैं कि पुनः, ऑलरेडी 2 बार आपकी बैठक हो चुकी है, हम जानते हैं, फिर से हम लोग थाना लेवल पर ही आए हैं आपसे मिलने के लिए कि पुनः ये बात आप लोग आम जनों तक पहुंचाइए, स्पेशली जो युवा वर्ग है। मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि इस बार महिलाएं भी निकल रही हैं। ये मैं पहली बार देख रही हूँ कि रामनवमी का जुलूस एक ऐसा जुलूस हुआ है जिसमें महिलाएं नहीं होती थी। तो ये आप लोग के लिए बहुत बड़ी बात है कि रामनवमी के जुलूस में महिलाएं निकल रही हैं। और मेरा ये मानना है कि जैसे हम बोलते हैं ना कि मेरा वो कि छठ में क्योंकि महिलाएं होती हैं, परिवार होता है, तो छठ में कभी कोई दिक्कत नहीं होती कभी भी। तो वैसे अगर रामनवमी के जुलूस में भी महिलाएं रहेंगी तो महिलाओं के प्रेजेंस से ही तो आधी चीज़ें तो समाप्त हो जाती है। जब लोग कि अपनी माँ बहन सब जब सामने होती है ना तो वो बदमाशी नहीं करते हैं, तो वो जो 20-22 साल के लड़के भी हैं वो भी समझ जाते हैं जब उनके परिवार वाले साथ रहते हैं। तो ये बहुत अच्छा आपने स्टार्ट किया है, और आपने जो सहयोग मांगा है, मैं पूर्णतः आपको आश्वासन दे रही हूँ कि वहाँ पर आपके साथ हमारी महिलाएं पुलिस रहेंगी, और परंतु आपको ज़रूरत ही नहीं होगी क्योंकि आपके ही लोग रहेंगे सारे जो जुलूस में रहेंगे। और बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं। कुछ बोलना चाहिए ना? नहीं मैडम, ये पहली बार नवादा में महिला जुलूस निकल रही है। इसमें कैलाश जी और हमारे जीतू जी की देन है कि महिलाएं भी जुलूस में शामिल हो। ये नवादा जिला ऑल इंडिया में निकलती है, पर हमारी मैम नवादा जिला में पहली बार निकल रही है, और इस जुलूस में आप थोड़ी देर के लिए शामिल होइएगा। ये महिला सशक्तिकरण है, इसलिए आप इसको, हाँ बिल्कुल। और हम भाईचारे लोग से ही कहेंगे कि आप लोग शोभा यात्रा को शांतिपूर्वक संपन्न करें। आप लोग सभी लोगों के धर्मों से हम यही कह रहे हैं कि महिलाएं भी पार्टिसिपेट कर रही है, तो हम लोग आपको हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि शांति से शोभा यात्रा सफल बनाए। बहुत बढ़िया। नहीं तो ऑब्वियसली मतलब जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो उसके पीछे उसका पूरा परिवार साथ देने को होता है, उसका पूरा समाज साथ देने को होता है, तभी महिलाएं आगे बढ़ती हैं। महिलाएं नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाती, उनको कहीं ना कहीं हिम्मत अपने ही परिवार से, अपने लोगों से, अपने ही समाज से मिलता है। तो ये आप सभी यहाँ जो नवादा जिले के सभी लोग बैठे हैं, ये आप सभी का सहयोग है कि आज महिलाएं जो है वो आगे बढ़ी हैं। परंतु वही बात यही है कि हम लोग को अपना जो प्रतिबद्धता है कि हम बिल्कुल कुछ नहीं होने देंगे, वो प्रतिबद्धता पे बिल्कुल खड़े रहना है। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है सजगता, कि जुलूस निकलने से पहले भी अगर आपको कहीं पर कुछ भी लगे कि संवेदनशीलता यहाँ बढ़ रही है, यहाँ पे कुछ घटना घट सकती है, तो सूचना हमें तुरंत दें। हमें दीजिए, एसपी साहब को दीजिए, एसडीओ साहब को, एसडीपीओ साहब को, किसी को भी, बीडीओ साहब, थाना प्रभारी, सीओ साहब, मगर सूचना तुरंत दीजिए। तो दूसरा है कि इस तरह का मतलब आपका जो है सजगता होना चाहिए कि अगर कोई भी छोटी से छोटी घटना हो, हमें सूचना दीजिए। दूसरा जो एसपी साहब बोले कि संयमता जो होता है, सहनशीलता, ये रहना चाहिए, क्योंकि आप शांति के दूत हैं, शांति समिति के सदस्य हैं, तो आप शांति के दूत हैं, तो आप में वो सहनशीलता होनी चाहिए कि अगर कुछ हो भी गया तो हम कल देखेंगे, अभी नहीं। अभी बस शांतिपूर्ण तरीके से चीज़ों को समाप्त करना है। तो वो सहनशीलता आप में भी होनी चाहिए, और आप अपने वॉलंटियर्स को, आपके जो लोग हैं उनको भी बताइएगा कि ये होना ज़रूरी है। आपकी उपस्थिति तो मैं देखती हूँ कि कोई भी पर्व त्यौहार हो, आप सभी लोग रहते हैं, और इसीलिए जो हमारा होली इतना अच्छे से, होली और शब बारात दोनों पर्व इतने अच्छे से मना, और इससे पहले मुहर्रम और कितने सारे, दुर्गा पूजा, छठ, सब कुछ बहुत अच्छे से मिला।
मना क्योंकि आप सभी लोग मौजूद रहते हैं, आप सभी लोग वहाँ मौजूद, तो इस ये पर्व में और ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग का प्रेजेंस होना चाहिए, स्पेशली ऐसे जगह जो आप लोगों को पता है संवेदनशील है, कि अगर दूसरे समुदाय का जैसे मंदिर मस्जिद हो गया या फिर इस तरह का कोई जगह हो गया, तो वहाँ पे और ज़्यादा सजग रहना होगा। जो वॉलंटियर्स हैं उनको और ज़्यादा एक्टिव होना होगा, कि ऐसा ना हो कि जब मस्जिद हो रहा है तो वहीं पर हम खड़े हो गए, इस तरह का कुछ है तो वहाँ पे आपको सजगता, आपका संवेदनशीलता अधिक होना चाहिए, ये सब पॉइंट पे। तीसरा, अफवाह के बारे में एसपी साहब बहुत विस्तार में बताए कि अफवाह बिल्कुल ही जब तक उसकी पुष्टि नहीं हो उसकी खंडन करिए, और अफवाह के कारण ही कुछ भी होता है। तो इसीलिए छोटी सी छोटी बात अगर आपके संज्ञान में आती है तो आप उसे आगे बढ़ाने की जगह हम तक पहुंचा दें। अगर कुछ भी घटना, कुछ भी पता चलता है तो बस हम तक पहुंचा दें, हम लोग उसका खंडन करके आपको बताएंगे और फिर आपके माध्यम से वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो मैं बार बार यही बता रही हूँ कि हम लोग कभी भी नहीं चाहते हैं कि कोई भी पर्व त्यौहार में हम लोग को आना पड़े या हम लोग को इंटरफेयर करना पड़े। जब मैं अपनी बात करती हूँ, मैं अपने पूरे प्रशासन की टीम की बात कर रही हूँ कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग किसी भी पर्व त्यौहार में इंटरफेयर करें। आप जितने अच्छे से मना रहे हैं, जितने खुशी से मना रहे हैं वो आप बिल्कुल मनाइए, जितने जोश से मना रहे हैं बिल्कुल मनाइए, हमारा इंटरफेरेंस ज़ीरो रहे। इसीलिए हम आप लोगों को आगे खड़ा रखते हैं अपने, और उसके बाद हम लोग जो युवा वर्ग है उसको रखते हैं, ताकि हमारी बातें बहुत ही अच्छे से संवेदनशील रूप से उन तक पहुँचें। तो मुझे लगता है कि अब हमें पूर्ण सहयोग, जो भी डाउट कन्फ्यूजन था, मतलब ये हमारा आखिरी थाना स्तर का शांति समिति है और यहीं पर हमें लगा कि सबसे ज़्यादा डाउट कन्फ्यूजन और इस तरह का माहौल था। तो मुझे लगता है कि अब सब क्लियर हो गया है, पूरा सहयोग मिलेगा हमें आपका सभी का। आश्वस्त करते हैं आप सभी, जब जुलूस निकलेगा तो सब लोग रहेंगे वहाँ पर, कुछ गड़बड़ नहीं होने देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को रमज़ान और चैती नवरात्रा, रामनवमी तीनों की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और छठ भी बहुत अच्छे से इस जिले में मना है, इसके लिए भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आज के शांति समिति